इसलिए बेटा वहां कोई कुशल है ही नहीं, वहां सब दुखी हैं। कन्हैया ने कहा चाचा घबराओ मत, उस कंस रूपी कैंसर का इलाज हम करेंगे, आप बिल्कुल घबराना नहीं। और ले गए कमरे में, कक्ष में ले जा करके अक्रूर चाचा के चरण धुलवाए, आसन दिए, बैठाए। एकांत पा करके अक्रूर जी से पूछा चाचा आना कैसे हुआ ये बताओ। चाचा कह रहे बेटा क्या बताऊं, वो कंस ने तुम्हें मारने की योजना बनाई है, तुम्हें मारने के लिए वहां उसने युद्ध की तैयारी की है और तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। कन्हैया कह रहे चाचा इस बात को यहीं बंद कर देना, बाबा को मत बता देना, यदि बाबा को पता चल गया इस भवन से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, कभी नहीं जाने देंगे हम। और रात्रि में भोजन कराए, आनंद बाबा बैठ गए एकांत में आके, और कन्हैया अक्रूर जी के चरणों को दबा रहे हैं। भगवान आज अक्रूर जी के चरण दबा रहे हैं। किंग न कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामये, अहो विधातस्तव न क्वचित् दयाम् संयोज्य मैत्रा प्रणयन देहिनाम्। अक्रूर चाचा ने नंद बाबा को बताया कि बाबा कंस ने एक मेले का आयोजन किया है, मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, जिसमें कृष्ण बलराम को निमंत्रण भेजा है। नंद बाबा करे अक्रूर मैं अपने छोरा को तेरे साथ अकेले ना भेजूं, बिल्कुल भी, मेरा नेक सा छोरा है, प्यारा प्यारा, और इसे अकेले लड़ने भिड़ने को ना भेजूंगा बिल्कुल भी, हम भी साथ चलेंगे। सारे नगर में दुहाई लगा दी समस्त वृंदावन में कि भैया कल सुबह सुबह हम मथुरा जाएंगे और टैक्स का पैसा भी दे के आएंगे और मेला भी देख हुए जाएंगे, इसीलिए जो भी वृंदावन ब्रजवासी जाना चाहे सुबह सुबह हमारे साथ चलना। सारे नगर में दुहाई लगा दी और ये बात पता चल गई गोपियों को इस बात का पता चल गया कि हमारे कन्हैया हमसे दूर जाने वाले हैं, वृंदावन से मथुरा जाने वाले हैं। और एक गोपी दूसरी गोपी से और दूसरी गोपी तीसरी से, सारी गोपियां घर छोड़ छोड़ के इकट्ठी हो गई। अरे बहन तुझे पता है कन्हैया मथुरा जाने वाला है? दूसरी कह रही हाँ बहन मैंने सुना तो है, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी बिल्कुल भी उसको। जब जाएगा ना मैं उसके रथ के आगे सो जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया। गोपियां कह रही है विधाता को जरा सा भी हम पर दया नहीं आई होगी। ये विधाता हमारे साथ खेल खेल रहा है। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे नदी के किनारे बालू का रेत का मकान बढ़िया सा बनाते हैं, घंटों घंटों लगा के खेल खेल में रेत का भवन बनाते हैं, और जब भवन बना के आनंद आ जाए लात मार के उसी भवन को तोड़ देते हैं। उसी प्रकार से विधाता है। हमारे कन्हैया को पहले हमारे साथ भेजकर इतना स्नेह करवा दिया, अब हमसे दूर लेके जा रहा। संयोज्य मैत्रा प्रणयन देहिना। कैसा विधाता है। दूसरी गोपी कह रही बहन अब उस विधाता को कोसने का कोई फायदा नहीं। ये अक्रूर जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर लेके जा रहा है, हमारी ब्रज की दो आंखें हैं कृष्ण और बलराम, और इन आंखों को यदि निकाल के ले जाए तो हमें अंधा बना दे। सारे ब्रजवासियों के हृदय हैं कन्हैया, जब शरीर से हृदय ही निकल जाएगा तो शरीर कैसे रहेगा। विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम
अरे अक्रूर का नाम अक्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे शरीर से हमारे हृदय को निकाल कर ले जा रहा है। एक बोली बहन, यदि हम रथ के आगे लेटी तो हमारा अपमान हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, लोग बदनाम करेंगे। दूसरी गोपी कह रही है बदनामी हो सो हो, जब हमारा इस शरीर में हृदय ही नहीं रहेगा फिर बदनामी हो या कुछ भी हो। सांत्वयमास सप्रेमी यास्यास्य इति दौत्यके। सुबह सुबह सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। नंद बाबा बूढ़े बूढ़े ब्रजवासियों को लेके आ गए, रथ में निकल गए और दूसरे रथ में ग्वाल बाल कृष्ण बलराम अक्रूर चाचा ये बैठ गए। रथ हाँकने वाले थे तो देखा कि सामने सारी गोपियां लेटी पड़ी हैं। गोपियों का निष्कपट स्वार्थ निष्काम प्रेम भगवान के प्रति, आज वो अपने प्रभु को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती। अक्रूर चाचा ने देखा कि सारी गोपियां लेटी हैं तो बोला कन्हैया इस स्थिति में मैं रथ नहीं हाँक सकता। देखो सारी गोपियां किस प्रकार से तुम्हें निहार रही हैं, रो रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं, सारी गोपियां दुखी हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? कन्हैया खड़े हो गए। कन्हैया ने खड़े होकर सभी गोपियों से कहा, गोपियों आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। तुम इतनी व्याकुल इतनी परेशान क्यों होती हो? मैं लौट के आऊंगा ना। लेकिन गोपियां बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, जाने नहीं दे रही। लेकिन कन्हैया ने खूब समझाया। समझाने के बाद गोपियों ने कहा, देखो कन्हैया तुम हमारे प्राण धन हो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तब गोपियों ने आज्ञा दे दी कन्हैया को जाने की, इसी शर्त पे कि आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों लौट आएंगे। और ये कन्हैया अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे, ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे, ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। ये लताए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सवरिया। ये लताए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सवरिया। कुंज गलियां कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही
ठीक